स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य गौरव सांडिल्य को। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर। और ये गुरु पूर्णिमा जो है, ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, ये आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा है। और ये इसलिए भी ख़ास हो जाती है क्योंकि एक तो आषाढ़ के महीने में ये पूर्णिमा है, और इस दिन बहुत कुछ इतिहास ने हमें दिया है दोस्तों इस दिन। क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है वो व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है इस दिन को। और गुरु व्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान करवाया, मानो सुलभता करवाई उसकी सरलता से। और गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व तभी से मनाया जाता है दोस्तों उनके लिए। और इस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को भारतवर्ष में आपको पता है बड़ी श्रद्धा और भाव से मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पुण्य फलदायी होती ही है दोस्तों, परंतु हिंदी पंचांग का चौथा माह जो है आषाढ़ जिसे कहते हैं, जिसकी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और व्यास जी को प्रथम गुरु की जो उपाधि दी गई थी, क्योंकि गुरु व्यास जी ने पहली बार मानव जाति के चारों वेदों का ज्ञान जो दिया, वो विधि उसके महत्व के बारे में लोगों को बताया, तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाने लगा दोस्तों। और शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं, अब की बार जो आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, ये पूर्णिमा जो है इसका शुभ मुहूर्त दोस्तों थोड़ा डाउट है। कोई कहता है 24 को, कोई कहता है 23 को, कब मनाया जाए। तो दोस्तों, जो पूर्णिमा तिथि है वो शुक्रवार को यानी 23 जुलाई को सुबह 10:34 से प्रारंभ होगी। और अगले दिन इसका समाप्ति काल जो रहने वाला है शनिवार को 24 जुलाई को, वो सुबह 8:06 पर होगा प्रातः। तो यानी 23 तारीख को पूरा दिन रहने वाली है। तो शुक्रवार को 23 जुलाई को पूर्णिमा का व्रत करेंगे, पूर्णिमा का विधि विधान से गुरु का पूजन करेंगे, माता पिता का पूजन करेंगे। और दोस्तों, भगवान लक्ष्मी और नारायण का पूजन किया जाता है इस दिन। और पूजा की विधि की अगर मैं बात कहूँ तो प्रातःकाल में सबसे पहले उठ करके सुबह जल्दी उठें, इस दिन सूर्य उदय से पहले उठ करके घर की साफ़ सफाई वगैरह करके जो आपके नित्य क्रम हैं उनको करके संपन्न करें। और यदि कोई तीर्थ या कोई सरोवर या कोई गंगा यमुना सरस्वती आदि कोई पवित्र नदी आपके आसपास है तो उसमें आप स्नान करें इस दिन सुबह। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने घर के नहाने के जो पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और स्नान करें गंगा माता का ध्यान करके। उसके बाद स्नान आदि से निपट करके शुद्ध वस्त्र, साफ वस्त्र पहन करके आप मंदिर में प्रवेश करें। चाहे वो घर का मंदिर है आपका, चाहे वो आप बाहर मंदिर में जा कर के पूजा करें। तो उसमें क्या करना होगा आपको, इस दिन किसी भी साफ़ सुथरी जगह पर वस्त्र बिछा करके, सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर व्यासपीठ का निर्माण करें और उस पर अपने गुरु की प्रतिमा रखें। यदि आपके गुरु दूर हैं और आपने गुरु धारण कर रखा है तो गुरु पूजा कैसे करें, गुरु की प्रतिमा उस पर रखें, उसको स्थापित करें, उन्हें चंदन चढ़ाएं, जल का छींटा दे करके, और रोली का तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल और प्रसाद आदि अर्पित करें। इसके बाद व्यास जी की और श्री सुखदेव जी का ध्यान करके, श्री शंकराचार्य जी का आदि गुरुओं का ध्यान करके उनका आह्वान करें। उसके बाद व्यास पूजन विधि से करते हुए आरती करें और सबको प्रसाद वितरण करें। और हो सके तो इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन जब आप करें तो उनका अभिषेक भी किया जाए, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों का या तो पादुका का, या भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर मूर्ति है तो उसका मूर्ति का। दोस्तों, बता दूं कि गुरु की पूजा करने से जो आनंद प्राप्त होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जो लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो धन प्राप्त होता है और जो मोक्ष प्राप्त होता है, वो इन विशेष तिथियों का विशेष महत्व होता है दोस्तों। यदि हम विधि से, भाव से, श्रद्धा से इस दिन का सही इस्तेमाल करें, सही प्रयोग करें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में बरकत होती है, शांति आती है। तो दोस्तों, इस दिन पूर्णिमा है और ऊपर से गुरु पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा माने भगवान लक्ष्मी नारायण को ये दिन समर्पित है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का या लड्डू गोपाल का या शालिग्राम भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक दूध से करें, दही से करें, शहद से करें, घी से करें, शक्कर से करें, पंचामृत यानी 5 चीज़ें मिला करके, दूध, दही, घी, शहद,
शक्कर, ये चारों पांचों चीज़ मिला करके इसमें थोड़ा तुलसी दल डाल लें, तुलसी के पत्ते, और उससे भगवान को थोड़ा अभिषेक कराएं, थोड़ा प्रसाद के लिए उसको चरणामृत को रखें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा करके, वस्त्र पहना करके, अच्छे से श्रृंगार करके भगवान का, उसके बाद तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं। चंदन के तिलक के बाद थोड़े अक्षत चावल लगाएं, भगवान को पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, इत्र लगाएं थोड़ा, और भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद नैवेद्य प्रसाद चढ़ा करके भगवान की मंगल आरती करें और संकल्प करें कि आज मैं व्रत करने जा रहा हूँ, मेरा संकल्प सार्थक हो, मेरा व्रत सार्थक हो, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। उसके बाद बैठ कर के कुछ समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि आपके गुरु हैं, कोई गुरु ने मंत्र दिया है, आपको दीक्षा ली है आपने, तो उस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की कृपा भी आपको प्राप्त हो और परमात्मा की कृपा भी आप पर बनी रहे। दोस्तों, ये मैंने बात बताई आपको सुबह से लेकर शाम तक की विधि पूजा कैसे करें। उसके बाद अब बारी आती है जो विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण से आपको बरकत होने वाली है और पूरे व्रत का, पूरे दिन का आपको जो फल मिलने वाला है वो है विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ देना शाम के समय, संध्या के समय। दोस्तों, साय के समय, संध्या को, शाम को आप क्या करें कि एक लोटा पानी का लें और उस लोटे पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और उसमें थोड़े चावल डाल दें, चावल या फिर सफ़ेद तिल डाल लें उसमें थोड़े। उसके बाद थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का उसमें टीका लगा दें और एक उसमें कोई सिक्का डाल लें, एक कोई भी सिक्का डाल लें, सिक्का मतलब कॉइन, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये का कोई भी सिक्का उसमें डाल लें। उसके बाद एक सफ़ेद फूल यदि मिलता है आपको तो सफ़ेद फूल डाल लें, यदि सफ़ेद नहीं है तो कोई भी रंग का फूल डाल लें। और फिर दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ करके गंगा जल उसमें थोड़ा मिला करके और उस लोटे को सिर से ऊपर उठा करके और चंद्रमा को अर्घ अर्पित करें। और चंद्रमा को जब अर्घ दें तो उस समय कहें ओम चंद्रमसे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार कह करके जल का अर्घ दें और जो जल नीचे गिरे उस जल पर पैर ना आपके पड़े, इतना ख्याल रखें। अपने स्थान पर खड़े होकर के ही एक परिक्रमा कर लें और परिक्रमा करके जो जल नीचे गिरा है उस जल को अपनी आँखों पर लगाएं और हाथ जोड़ करके वंदन करें कि मैंने जो आज व्रत किया, आप साक्षी रूप में हैं चंद्रदेव, और मेरे यदि इस व्रत में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई है, गलती हुई है, उसे क्षमा करना और मेरे मन का संकल्प आप पूर्ण करना, ऐसी कृपा आप करना। इस प्रकार से चंद्रदेव का पूजन करते हुए विधिवत आप इस व्रत को संपन्न करें। इस दिन श्री सत्यनारायण जी की कथा भी की जाती है घर में। सत्यनारायण व्रत करें, कथा करें, भगवान की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। दोस्तों, ये सरल सा उपाय मैंने बताया कि पूजा पूरा दिन करने के बाद, जाप करने के बाद व्रत रखते हुए फलाहार रह करके व्रत रखें। इसमें अन्न नहीं खाते, फलाहार लेते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल आदि लेकर के इस व्रत को संपन्न करें। श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करें और आनंद के साथ भगवान का सुमिरन करते हुए अगले दिन आप व्रत का पारण करें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी इस दिव्य महायोग पर, गुरु पूर्णिमा पर, आषाढ़ पूर्णिमा पर ये पर्व आप धूमधाम से मनाएं, इससे संबंध में मैंने आपको ये जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी हो। आप नए मित्र अगर पहली बार इस चैनल पर कोई पहली बार सुन रहा है, मुझे इस चैनल पर पहली बार आया है, उनका भी स्वागत है। वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारी आगे प्राप्त होती रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव।